पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में तो हिंसा नहीं हुई, मगर चुनाव के बाद भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। ये सभी बीजेपी और टीएमसी के राजनीतिक कार्यकर्ता थे। इनके अलावा पार्टी के दफ्तरों पर तोड़फोड़ की घटनाएं भी कम नहीं हो रही। चुनाव आयोग ने प्रदेश में मौजूद सुरक्षा बलों से इन सभी घटनाओं से सख्ती से निपटने को कहा है। तो जीत के जश्न के बीच भला क्यों हो रही है हिंसा, ये रिपोर्ट देखिए। ये नन्हे बच्चे हाथों में बीजेपी का झंडा लिए अपने गली मोहल्लों में जश्न मनाने निकले हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के फतह किए 2 दिन भी नहीं हुए और पूरे पश्चिम बंगाल में राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। 15 साल ममता बनर्जी और उनके पहले लेफ्ट फ्रंट ने पश्चिम बंगाल में राज किया था। अब जब बीजेपी जीती और भगवा में जश्न मना तो तस्वीरें देख ये साफ पता लगाया जा सकता है कि बंगाल की जनता को इस दिन का बरसों का इंतजार था। लेकिन इस जश्न के बीच कई जगहों पर छुटपुट हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये तस्वीरें कोलकाता के होग मार्केट की है, जहां देर रात कुछ लोग बुलडोजर लेकर पहुंचे और टीएमसी के यूनियन ऑफिस को गिराने लगे। टीएमसी ने अपने एक्स हैंडल पर वीडियो पोस्ट कर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। बंगाल में पिछले 24 घंटे में 4 हत्याएं भी हो गई हैं। कोलकाता के बेलेघाटा में टीएमसी कार्यकर्ता विश्वजीत पटनायक की हत्या हुई। बीरभूम में टीएमसी कार्यकर्ता अबीर शेख की बेरहमी से हत्या हुई। हावड़ा और उत्तर 24 परगना के न्यू टाउन में एक बीजेपी कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। वायलेंस के बाद अब पुलिस और आर्मी फोर्स भी एक्शन मोड में है। तो वहीं टीएमसी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए इसे बीजेपी का परिवर्तन बताया है। आरोप प्रत्यारोप जारी है। असल में जमीनी स्तर पर सरकार बदलने से लोगों का क्या रोक है, वो आम जनता से ही जान लीजिए। ये लोग बोलता था हिंदू नहीं रखेगा, अभी हिंदुओं का राज है, मुस्लिम का भी होगा, उन्नति होगा, लेकिन वो लफंगागिरी नहीं होगा। बीजेपी है तो हिंदू है। एकदम दिल खोल के हम लोग बीजेपी करता था। पहले सामने जाने से घर तोड़ देता था, अब एकदम फ्रेश हो गया। अब तो एकदम दिल खोल के बीजेपी करेगा। यहाँ पे सिर्फ जनता का चलता है, जनता जो चाहेगी उनका वही होगा। तो पश्चिम बंगाल में चुनावी हिंसा का लंबा इतिहास रहा है। चुनाव में मतदान पर हिंसा और जान जाना वहां पर आम बात है। कोई भी चुनाव बिना खून बहाए नहीं होता। इस बार 2 लाख से ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद मतदान में झगड़े तो हुए, मगर किसी की भी जान नहीं गई। पर चुनाव होते ही राजनीतिक हिसाब किताब बराबर किए जाने लगे। कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट और पार्टी दफ्तरों में तोड़फोड़ के जो हैरान करने वाले वीडियो लगातार सामने आ रहे हैं। उम्मीद है नई सरकार के गठन के बाद इस हिंसा पर भी सख्ती से लगाम लगेगी।